My dear students, good morning to all of you. You are welcome to Jain Rozgar classes. I am going to share with you a very good news. The news is related to the vacancy which has been launched by the state of Bihar government. And you know, the youth of Bihar have been waiting for the vacancy. CGL or Bihar SSC CGL exam is at hand. तो आप सारे युवा लोगों से अनुरोध है कि आप सारे लोग अपना जो है कमर कस लें और तैयार हो जाएं अपने जो है भविष्य के निर्माण के लिए और अपना सही योगदान अपने मातृभूमि अपने जो है डोमेस्टिक जो है लेवल पे घरेलू स्तर पे जो है आपकी बिहार सरकार जो है जॉब जब निकाली है तो हमें ना भाषा का प्रॉब्लम होगा और नहीं किसी प्रकार की जो है खास करके अन्य राज्यों में जो मुश्किलें आती है वो मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ेगा। तो आप सारे लोग काफ़ी तत्परता के साथ बिहार एसएससी की तैयारी में लगें और आज मैं चर्चा करूंगा कि बिहार एसएससी से जुड़े हुए खास करके जो जॉब हैं जिसका जो है आपको वैकेंसी आई है इसके लिए आप लोग को किन किन विषयों को पढ़ना पड़ेगा और किस तरीके से आप लोग तैयारी करें ताकि सफलता आप लोगों का चरण चूमे, है ना। आप सारे लोग एक रियल रूप में सही मायने में एक कर्मठ योद्धा हैं जो अपने राज्य को सेवा देने में अग्रगणी भूमिका निभाते हैं। तो ऑल ऑफ यू मस्ट बी रेडी टू लीड योर स्टेट थ्रू गिविंग योर पायस सर्विसेज टू द स्टेट बाय कनेक्टिंग योर सेल्फ टू आवर स्टेट। तो स्टेट जो है वैकेंसी मायना रखती है हर एक राज्यों के लिए और हमारे बिहार के युवाओं के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करने के लिए तत्परता के साथ लग जाएं। और मैं आज बताने जा रहा हूं कि जो खास करके बिहार एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी आई है ये आपके बड़े पैमाने पे आई है और आप काफ़ी सारे लोग इससे लाभान्वित होंगे। कुछ लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग अभी से तैयारी शुरू करेंगे। तो जैन रोजगार आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहता है और जैन रोजगार क्लासेस से जुड़ने वाले सारे बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं और आगे कैसे होंगे इसके पहले मैं आप सारे बच्चों को इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विषयों से अवगत करवा दूं, ठीक है। तो आओ सबसे पहले मैं देखूं कि बिहार एसएससी जो सीजीएल की एग्जाम होने वाली है उसके प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, व्हाट विल बी द पैटर्न, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो वह सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं बता दूं एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, हाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, है ना। क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसके लिए पहले से तैयार हो जाएं। ये आपका एमसीक्यू होगा, ठीक है। और इसमें जो सब्जेक्ट हैं खास करके प्रीलिम्स के लिए, किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए आपके खास करके आप देख लो टोटल जो पेपर हैं वो आपके 3 ही पेपर हैं। क्या है बोलो, 3 पेपर हैं, ठीक है। यहाँ पहला है आपका जनरल स्टडीज है ना, जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज का टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है 50। कितना है, 50। और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 4 मार्क्स है। कितना है, 4 मार्क्स। तो टोटल जो मार्क्स होगा जनरल स्टडी का वो 200 होगा। कितना होगा, 200, ठीक है। और दूसरा पेपर है जनरल साइंस और मैथमेटिक्स। दूसरा पेपर क्या है बोलो, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स। ये दोनों मिला करके आपके 50 क्वेश्चन है और इसमें भी 25 प्रत्येक क्वेश्चन जो होंगे वो 4 मार्क्स के होंगे और यहाँ भी टोटल जो मार्क्स होगा वो 200 होगा, ठीक है। और तीसरा पेपर है कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का जो पेपर है ये भी 50 क्वेश्चन होंगे और ये 50 क्वेश्चन में भी जो है प्रत्येक क्वेश्चन जो कैरी करेंगे वो 4 मार्क्स कैरी करेंगे। तो ये भी 200 के ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो 200 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसको कैसे अटेम्प्ट लेंगे और टोटल कितने का एग्जाम होगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपका 150 है और 150 सारे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू होंगे। क्या होंगे, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे,
ठीक है। और टोटल जो आपके मार्क्स होंगे वो 600 होंगे। कितने होंगे? 600 होंगे। और यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन होगा एग्जामिनेशन का वो 2 घंटे 15 मिनट के एग्जाम होंगे। टोटल कितने होंगे? 2 hours and 15 minutes के एग्जाम होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है रेडी होना है प्रीलिम्स के लिए। और जब प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करेंगे अच्छे तरीके से तभी आप मेंस के बारे में सोच सकते हैं। बात रह गई कि प्रीलिम्स जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक हम मेंस के लिए जो है तत्पर नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर इतने ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। वी हैव नॉट एम्पल ऑफ टाइम दैट वी शैल प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस सेपरेटली। हम लोग अलग अलग इसकी तैयारी करने का जोखिम नहीं उठाएंगे, एक साथ सारा तैयारी करेंगे। पीटी का भी होता जाए और मेंस का भी साथ में होता चला जाए। उसके और भी एक वजह है कि इसमें जो सिलेबस होंगे वो अलग अलग नहीं होंगे। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वही सिलेबस आपके मेंस के लिए होंगे। हाँ, इसमें से एक पेपर जो होगा वो एक्स्ट्रा होगा, वो हिंदी का होगा। किसका होगा बोलो? हिंदी पेपर का, क्योंकि आपको एक लैंग्वेज पेपर का एग्ज़ाम स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में देना होता है। और हमारी जो मातृभाषा है हिंदी है ना। उत्तरी बिहार में प्रायः जो है एक पेपर के रूप में स्टेट गवर्नमेंट जो है हिंदी रखती है। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे बढ़ करके। ठीक है, अब है कि बीएससी जो है बीएसएससी सीजल एग्जाम पैटर्न 2025 जो है मेंस के लिए क्या करना होगा। तो भाई इसको जो है आप देखो 2 पेपर में डिवाइड किया गया है, प्रीलिम्स और मेंस का बात करो तो जो है प्रीलिम्स में 1 पेपर था, मेंस में 2 पेपर देने होते हैं। ठीक है, एक पेपर जो है आपका हिंदी का होता है, दूसरे पेपर में आपके सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो मैं बता दूं कि यहाँ जो हिंदी लैंग्वेज की जो टेस्ट ली जाती है वो टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 क्वेश्चन के साथ जो मार्क्स होते हैं 400 मार्क्स का होता है। फिर से हिंदी पेपर का एग्जाम आपको मेंस में देना ही होगा। और सबसे बड़ी भूमिका ये जो है लैंग्वेज पेपर निभाएगी। ठीक है, तो हमारे बिहार के सारे युवाओं, आप लोगों की मातृभाषा पे काफ़ी अच्छी पकड़ होती है। ऑल ऑफ यू हैव वेरी बिग अथॉरिटी ओवर द सब्जेक्ट लैंग्वेज, है ना। खास करके हिंदी के ऊपर आपकी अथॉरिटी काफ़ी अच्छी होती है, पकड़ आपका ग्रिप अच्छा होता है। तो इसको अभी से पढ़ना शुरू कर दें, है ना। मैं सिलेबस बताने के लिए तैयार हूँ कि आपको क्या पढ़ना है ना, और कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एक पेपर आपको याद होना चाहिए, क्या है बोलो? हिंदी, जो आपकी मातृभाषा है। दूसरा पेपर में मैंने जो चर्चा किया आपका खास करके जनरल अवेयरनेस से लेकर के मैथमेटिक्स, रीजनिंग और आपका खास करके साइंस से संबंधित जो पेपर हैं उन्हें भी पढ़ना है। मतलब जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना है, जनरल साइंस भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है। ठीक है, अब मैं इसको टॉपिक वाइज जो है चर्चा करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर 1 में एक बार देख लो। पेपर 1 मैंने अभी जैसा कि बताया कि हिंदी पेपर 1 में आएगा, है ना। मेंस में कहाँ बोलो? मेंस में। पीटी में आपको 150 क्वेश्चन का एग्जाम देना है प्रीलिम्स के लिए। मेंस में 2 पेपर हैं। एक पेपर है आपका हिंदी जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100, और प्रीलिम्स वाले में भी हर एक क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स कैरी होते हैं 4 मार्क्स कैरी होते हैं। और मेंस पेपर में भी हर एक क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स कैरी होंगे वो 4 मार्क्स होंगे। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है और इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो हिंदी पेपर कितने मार्क्स का हो गया? 400 मार्क्स का। और हर एक पेपर का एग्जाम का जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका टाइम ड्यूरेशन आपका 2 hours and 15 minutes है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, टोटल मार्क्स 400 और टाइम क्या है बोलो? 2 hours and 15 minutes। तो टोटल कितने हो गए बोलो? 135 मिनट्स। तो भाई आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए जो है 1 मिनट से ज़्यादा का समय मिलेगा
और इसमें भी जो क्वेश्चन होंगे MCQ ही होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो भाई यहाँ पे आपको लिखना नहीं, पढ़ना है और टिक लगाना है, ठीक है। तो ऐसे अवस्था में आप जो है पढ़ने से अपने मेंटल एबिलिटी को और प्रैक्टिस को खास करके दोनों में तालमेल बनाओ और एक निश्चित समय रखो घर पे, है ना। और उस निश्चित समय के अंतर्गत आप 100 क्वेश्चन का सेट उठाओ और उसे बनाने क्या क्या करो, कोशिश करो। और इससे असेसमेंट जो है प्रत्येक दिन असेसमेंट करोगे तो अब आपको पता चलेगा कि आप किस अवस्था में अभी हो और एग्जामिनेशन की सफलता तक पहुंचने में आपको कितना वक्त लगेगा और कितना मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड पेपर। सेकेंड पेपर में आपको जनरल स्टडीज की बात की जा रही। किसकी बात की जा रही? जनरल स्टडीज की। तो इसमें सेकेंड जो मॉड्यूल है, सेकेंड पेपर है, उसमें 3 सेगमेंट्स हैं, 3 सेक्शंस हैं। और 3 सेक्शंस में आपको जनरल स्टडीज भी पढ़ना है, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स भी पढ़ना है और रीजनिंग एबिलिटी भी पढ़नी है। तीनों पेपर पढ़ना है। मॉडल 2 के लिए, पेपर 2 के लिए आपको तीनों पेपर पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे टोटल तीनों पेपर का जो मार्क्स है वो आपका 600 है और टोटल जो क्वेश्चन हैं वो आपके 150 हैं, है ना। हर एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि 4 मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है। तो आपका टोटल जो मार्क्स होता है वो क्या होता है? 600 होता है। टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें भी जो समय अवधि है 2 आवर्स 15 मिनट्स, ठीक है। तो भाई 135 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हिंदी में समय ज़्यादा मिल रहा है हर एक क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन आपका पेपर 2 में हर एक क्वेश्चन के ऊपर आपका 1 मिनट से कम समय मिलने जा रहा है। ध्यान देना। तो भाई आपको प्रोफिशिएंसी प्राप्त करने के लिए अपने डेफिशिएंसी को दूर करना होगा स्टडी और प्रैक्टिस के माध्यम से। और इसमें कुछ त्रुटियां रहती है, इफ़ देयर आर सम शॉर्ट कमिंग्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, तो जैन रोजगार ऑलवेज स्टैंड्स विथ यू, ये हमेशा आपके साथ जो है खड़ा है ना। इट्स ग्रेट टीम एंड ऑल द लर्नेड मेंबर्स ऑफ द टीम आर रेडी टू सपोर्ट यू, है ना। तो आप अपने को अकेला नहीं समझो, है ना। हमारी पूरी टीम आपके साथ है। तो आपने देखा कि पेपर 1 में क्या करना है, पेपर 2 में क्या करना है, इसके अनुसार जो है अपना स्ट्रेटेजी जो है तैयार करो और इसको जो है एग्जीक्यूट भी करो सही समय से, है ना। क्योंकि जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया, है ना। क्या बात है भाई? वन हु स्नूजेज ही लूजेज। तो जो आपका सोता है वो खोता है, ठीक है। तो अब जागने का समय है, अपने को जो है खास करके कॉन्शियस रखना है और इसे प्राप्त करना है। क्योंकि बिहार सरकार की ये जो है वैकेंसी है, काफ़ी रॉयल जॉब है। इसमें आप लोगों को घर में रह करके ही जॉब करना है, कहीं भटकना नहीं है, ठीक है। भाषा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार का भेदभाव का प्रॉब्लम नहीं है, न यहाँ जो है भाषा के कारण कोई डिफरेंसेस को झेलना पड़ेगा, न किसी प्रकार का जो है कल्चर के आधार पे टकराव होगा, संस्कृति के आधार पे टकराव होगा, खान पान वेशभूषा के आधार पे टकराव होगा। क्योंकि हमारे बिहार के बच्चों को इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है, बाहर निकल करके जॉब करने के लिए। तो मैं कहूँगा कि ये जो घर का जब भी जो है वैकेंसी, स्टेट लेवल की वैकेंसी आए, तो भाई आप संपूर्ण जो है कार्यों को छोड़ करके तत्परता के साथ इसमें लगो और जो है स्टेट लेवल का जॉब प्राप्त कर लो, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको चर्चा करूँगा इससे जुड़े हुए सिलेबस का, ठीक है। तो आपका बीएससी सीजीएल सिलेबस जो है प्रीलिम्स के लिए वो मैं बताऊं, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल स्टडीज की बात मैं करता हूं। क्वेश्चन जो रिलेटेड टू नॉलेज ऑफ सराउंडिंग सोसाइटी ऑफ द कैंडिडेट्स। तो सराउंडिंग सोसाइटी क्या हुआ? सराउंडिंग सोसाइटी है आपके आसपास से संबंधित जो जानकारियां हैं, है ना, निजी जीवन में, उससे जो है आपको क्वेश्चंस रहते हैं। आपका अवेयरनेस क्या है ना, इसके बारे में पता पूछा जाता है, क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जाता है कि जो घटनाएं आपके स्टेट लेवल में या आपके आसपास के समय में घटित होती हैं उन पे आधारित होता है, जिसको आप जो है
करंट अफेयर्स कहते हो। क्या कहते हो, बोलो, करंट अफेयर्स। क्वेश्चन जो है पास्ट इवेंट से भी पूछे जाते हैं, डे टू डे इवेंट से भी पूछे जाते हैं, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव क्या है उनके प्रति, उनसे भी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो है जनरल स्टडीज के अंतर्गत क्वेश्चन रखे जाते हैं। बिहार से रिलेटेड, बिहार के हिस्ट्री से रिलेटेड, बिहार के कल्चर से रिलेटेड है ना, स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इंडिया का हिस्ट्री, इंडिया के कल्चर से रिलेटेड, और इससे दोनों जो है स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे जो आपका खास करके कल्चर और हिस्ट्री है, ये दोनों चीज़ों से पूछा जाता है सवाल। तो आपको सबको पता है, बिहार एक परिचय, उसे भी देखना है ना, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया को भी देखना है, और कल्चर भारत की है उसको भी देखना है, लैंग्वेज है उसको, जिसको स्टैटिक जीएस कहते हो, है ना, उसका अध्ययन करना है। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ हम देखें। तो आप पेपर पढ़ो, पेपर तो पढ़ते हो, हिंदी का भी पेपर पढ़ सकते हो, उसके माध्यम से भी करंट अफेयर्स हो सकता है। भारत में जो है साइंटिफिक प्रोग्रेस क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं भारत का खाली साइंटिफिक प्रोग्रेस के बारे में चर्चा करना है। वैज्ञानिक जो विकास है ना, स्पेस साइंस के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल साइंस के क्षेत्र में हो, है ना, या आपका और भी जो है क्षेत्रों में जो साइंस का योगदान है, विकास है, चाहे एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, ये सारे सराउंडिंग्स को देखते हुए, सारे एरिया को देखते हुए, है ना, पेरीमीटर को देखते हुए आपको तैयारी करना है। अब है कि किसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला, है ना। तो आप देखते होंगे कि हर एक साल जो है एक अवार्ड का लिस्ट तैयार होता है ना, चाहे आपको पद्मश्री का हो, पद्म भूषण का हो, है ना, अर्जुन अवार्ड हो, चाहे खेल के फील्ड में हो, चाहे राइटिंग के फील्ड में हो, चाहे कला के फील्ड में हो, चाहे आईफा अवार्ड हो, चाहे फिल्म से संबंधित अवार्ड हो, है ना, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अवार्ड्स होता है। तो ये सारी चीज़ों का लिस्ट बना करके आप तैयारी कर सकते हैं। भारतीय भाषाओं, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, भारत के संविधान में कौन कौन से भाषा को जो है संसूचित किया गया है, किसको किसको शामिल किया गया है, तो इन भाषाओं के बारे में भी, बुक्स और ऑथर्स के बारे में पढ़ना है, बुक्स के बारे में भी पढ़ना है और उनके ऑथर्स के बारे में भी पढ़ना है ना। राज्य और राजधानी के बारे में भी पढ़ना है। करेंसी है तो करेंसी जो है अपने देश के लिए नहीं, मैं बता दूं, है ना, क्योंकि बहुत सारे जो आपके पूरे राष्ट्र हैं पूरे विश्व में, उनके देश की राजधानी क्या है, भाषा क्या है, आबादी क्या है, मुद्रा क्या है ना। तो इन सारी चीज़ों का, जिसको हम स्टैटिक जीएस कहते हैं, बार बार मैं बताऊं, स्पोर्ट्स से संबंधित भी है, खेल से संबंधित जो ज्ञान है उसको भी अर्जित करना है। तो भाई करंट अफेयर्स में जो एरिया होता है वो एरिया आपको पता होना चाहिए। अगर साल भर लड़का, है ना, अगर पेपर पढ़ता हिंदी का भी, और एक क्राइटेरिया बना ले, एक जो है तरीका डेवलप कर ले कि हमें जो है स्पोर्ट्स में जितने भी अवार्ड्स मिलते हैं, कौन सा मैच जीता गया, हारा गया, कौन सा अवार्ड जीता गया, है ना, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड। फिर इसी तरीके से जो है आपका साइंस से रिलेटेड, किसे नोबेल प्राइज़ मिला, किसे कौन सा ग्रैमी अवार्ड मिला, है ना। तो इन सारे चीज़ों के बारे में अगर थोड़ा सा कॉन्शस होकर के जानकारी रखते हैं, और कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, है ना, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। तो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो है, एक तो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स अस्थायी तौर पे भी कुछ होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो उस साल स्पेशली ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो इन चीज़ों पे भी आपको अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। तो खास करके करंट अफेयर्स का एरिया, चलो ये बीपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीएसएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कोई भी एग्जाम आप दो, है ना, यू टेक एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस ऑल अक्रॉस द कंट्री, चाहे किसी भी स्टेट का हो, ध्यान दो, या राष्ट्रीय स्तर का एग्जाम हो रहा हो, नेशनल लेवल का एग्जाम हो रहा हो, करंट अफेयर्स का एरिया यही रहता है। मैं बार बार कह दूं, करंट अफेयर्स का एरिया बदलता नहीं है। हाँ, स्टेट में एक थोड़ा सा, जब स्टेट लेवल पे देते हैं तो स्टेट से जुड़े हुए घटनाओं और स्टेट से जुड़े हुए कल्चर और स्टेट से जुड़े हुए लैंग्वेज, हिस्ट्री, पॉपुलेशन, इन सारी चीज़ों पे विशेष तौर पे क्या करना होता है,
अध्ययन करना होता है। तो इन सारे चीज़ों को पहले से, ऐसे भी जो है स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी इसमें जो है काफ़ी प्रवीण होते हैं, दक्ष होते हैं, लेकिन अपनी दक्षता का मेजरमेंट तो तब हो पाता है जब हम सफलता को अर्जित करते हैं। तो एक सही तरीके से अपने को नेतृत्व खुद भी प्रदान कर सकते हो और अपने शिक्षकों, अपने जो है खास करके सीनियर्स की मदद से भी आगे बढ़ सकते हो। लेकिन हमें सफलता अर्जित करने के लिए हमें एक सच्चे जो है खास करके व्यक्ति की ज़रूरत होती है, वैसा व्यक्ति जो मेरा मार्गदर्शन उंगली पकड़ करके करवा सके, है ना। तो ऐसे अवस्था में आपके जो है जैन रोजगार का जितने भी सारे जो है महान शिक्षक हैं वो आपके लिए तैयार हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं इंडिया और इसके पड़ोसी राष्ट्रों की बात करूं तो अब है कि इंडिया अपने पड़ोसी राष्ट्रों को जानते ही हो कि सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। आफ्टर द accession to the throne of the present Prime Minister Narendra Modi, he has started to give importance to the nations which are very close to Indian boundaries, है ना। तो हमारे जो खास करके पड़ोसी राष्ट्र हैं, अब है कि हिस्ट्री इंडिया का तो जानना ही है और इसके पड़ोसी मुल्कों का भी हिस्ट्री जानना जरूरी है ना। वी हैव टू नो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना। अब भारत का हिस्ट्री में क्या आता है, मॉडर्न हिस्ट्री आता है, मेडाइवल आता है, एंशियंट हिस्ट्री आता है, लेकिन कुछ हिस्ट्री हमको पड़ोस वालों का भी जानना है, चाहे वो श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो या चीन हो या नेपाल हो या भूटान हो या बर्मा हो या बांग्लादेश हो, है ना। तो इन सारे पड़ोसी राज्यों का ज्योग्राफी से लेकर के हिस्ट्री दोनों पता होना चाहिए। कल्चर ज्योग्राफी की भी बात होती है इसमें, है ना। तो ज्योग्राफी में जान ही रहे हो कि क्या चीज़ आ जाता है, सिर्फ बाउंड्री की बात नहीं होती है ना। उसके टोटल पॉपुलेशन की भी बात होती है। पॉपुलेशन के अलावा जो है उससे जुड़े हुए खास करके लोगों की जीविका की बात भी होती है, लाइवलीहुड की भी बात होती है, एग्रीकल्चर की भी बात होती है, मानसून की भी बात होती है, ठीक है, रेनफॉल की भी बात होती है, फ्लड की भी बात होती है। तो ज्योग्राफी इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स, बायोटिक और अबायोटिक दोनों चीज़ों को मिला करके ही हम ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं ना। टेम्परेचर से लेकर के आपका खास करके बायोटिक लिविंग थिंग्स से जो जुड़ा हुआ है ना, प्लांटेशन से लेकर के जो है इकोनॉमिकल सिनारियों पर भी ध्यान देना है ना, आर्थिक परिदृश्यों पे भी देखना है। तो भाई भारत में जो है सोशियो इकोनॉमिक किस प्रकार का है, हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के जो है सोशियो इकोनॉमिक किस प्रकार का है, और ये इकोनॉमिक कंडीशन हमारे देश का क्या है, हमारे राज्य का क्या है। तो इन सारी चीज़ों का तुलनात्मक अध्ययन करके भी देखना होता है। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये तो अस्थाई टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान, है ना। तो भारत का संविधान तो एक स्पेशल विषय ही होता है जिसे आपको क्या करना है, पढ़ना चाहिए। चाहे एग्ज़ाम देने वाले हों चाहे एग्ज़ाम न देने वाले हों, दोनों व्यक्तियों के लिए अपने भारत के संविधान का जानकारी एक नागरिक के रूप में होना चाहिए कि आपके अधिकार क्या हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, है ना, आपके मौलिक अधिकार क्या हैं, और भी चीज़ें जो है संविधान सभा चलती कैसे है, लोकसभा चलती कैसे है, लोकसभा का अधिवेशन कैसे चलता है, लोकसभा गठित कैसे होती है, राज्यसभा में मेंबर कैसे चुने जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए आप सीखते हैं। पॉलिटिकल सीरीज ऑफ द कंट्री जो है इसको भी देखना होता है। पॉलिटिकल सीरीज कहने का अर्थ है कि किस प्रकार से सारे जो है घटना, राजनीतिक घटनाएं होती है, उसमें जो है कौन प्रधानमंत्री कब बने, कौन राष्ट्रपति, कौन गवर्नर कैसे बने। 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजना भी है जिसमें अब नीति आयोग हो गया, है ना। पहले 5 ईयर्स प्लान्स था, पंचवर्षीय योजना कहते थे, अब नीति आयोग के अंतर्गत ये कार्य करती है। पंचायती राज व्यवस्था किस तरीके से काम करता है, पंचायती राज व्यवस्था कब से जो है क्रियान्वित हुआ भारत में, है ना। तो जानते हो कि राजीव गांधी के आने के बाद जो है पंचायती राज व्यवस्था काफ़ी जोरों शोरों से स्टार्ट किया गया। कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन नेशनल मूवमेंट, तो अब राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की क्या मुख्य भूमिका रही थी, तो इससे छुपा हुआ आप लोगों से नहीं है, लेकिन इसको काफ़ी जो है अच्छे तरीके से जानकारी अर्जित करना आपके लिए जरूरी है। ऑल ऑफ यू हैव टू एक्वायर द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार टू द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ द कंट्री, है ना। तो आपको इस पर जानकारी अच्छे तरीके से हासिल करना है, इससे भी सवाल पूछे जाएंगे।
इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात है, मतलब आपको 1857 से ही बात शुरू करनी होगी। इसके अध्ययन के लिए मंगल पांडे के इंसिडेंट से लेकर के टिल 1947 तक के जो है आपको इस पर अध्ययन करना होगा। कितने प्रकार के मूवमेंट चलाए गए, है ना, कब जो है आपका सिपाही विद्रोह हुआ, कब जो है मूटनी हुआ मुंबई में, तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन करना होगा। इसके अलावा जनरल साइंस और मैथमेटिक्स की बात मैं करता हूँ तो जनरल साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, सारे बच्चों को पता है कि फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बायोलॉजी भी पढ़नी है, ठीक है। चलो इसके बाद हमें और क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, तो आपको मैंने अभी अभी बताया कि किस प्रकार से जो है करेंट अफेयर्स और जो है जनरल अवेयरनेस की बात करनी है, ठीक है। मैथमेटिक्स का पेपर जब आता है तो एवरेज की बात होती है। एवरेज, आप सारे बच्चे जो है एवरेज एज निकालते थे बचपन में, है ना, तो एवरेज जो है इसमें मुख्य टॉपिक है, परसेंटेज है। तो ये सारे सिलेबस लगभग 9th और 10th के ही होते हैं, लेकिन इसके जो टेक्निक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ना, इसे काफ़ी कम समय में बनाना होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा विकसित करना होता है ना, और कम समय में कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसमें जो है आपके मैथमेटिक्स के जो टीचर होते हैं आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से मैथ्स के जो है सवाल को, उसके जो है डिफ़िकल्टी को कैसे जो है टेकल करना है और किस तरीके से उसे बहुत कम समय में, है ना, बिना समय गवाए सॉल्व करना है। टाइम एंड वर्क है, एरिया है ना, तो एरिया जानते हो निकालना होता है ना। एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल से संबंधित है बात। चाहे आपको बेलन का क्षेत्रफल निकालना हो, चाहे जो है आपको रोम्बस का निकालना हो, या ट्रायंगल का निकालना हो, या पैरेललोग्राम का निकालना हो, ठीक है। तो ये सारे जो है एरिया से सब प्रॉफिट और लॉस की बात है, जिसके बगैर बिजनेस शुरू नहीं हो सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो है आप सारे बच्चे जानते हो, है ना। टाइम एंड डिस्टेंस है, HCF LCM है ना। ये भी है, प्रॉब्लम ऑफ ऑन एजेज है, बार ग्राफ है, पिक्टोरियल ग्राफ है, पाई चार्ट है। ये सारा सिलेबस 9th और 10th का होता है, ठीक है। तो आप जो है इसे किसी भी बुक से, लेकिन 9th और 10th तो बना लो। साथ ही साथ आप जो है इसमें जो टीचर प्रिस्क्राइब करें किताब, उनके साथ चल करके उससे भी बनाओ और प्रैक्टिस भी करो। प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अचीविंग योर सक्सेस, है ना। तो आप कितना भी कोशिश करो, है ना। एवरी डे यू हैव ए चार्ट व्हाट यू हैव टू स्टडी इन ए डे। आप ये सोच लो कि एक दिन में हमें क्या क्या पढ़ना, क्या कवर करना है, कितना समय एग्जाम का है, उसके हिसाब से एक चार्ट बनाओ, ठीक है। और चार्ट बना के जो कवर होता है एरिया, है ना, उस विषय पे स्पेशल जो है प्रैक्टिस जारी रखो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी कहते हैं, है ना। कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित है और लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित है। तो अब है कि यहाँ पे रीजनिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है ना, क्योंकि तर्क शक्ति जो है व्यक्ति के पास होना चाहिए, और तर्क शक्ति तभी बढ़ती है जब हम अपने माइंड का थोड़ा सा कसरत करके विकास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ वेन डायग्राम के जरिए जो है क्वेश्चन बनाना है, या नंबर सीरीज के जरिए इनइक्वलिटी का है, कोडिंग और डिकोडिंग हुआ है ना। कुछ बातें जो है कोड किया होता है ना। अब उसको जो है अपने मेंटल लॉजिक के जरिए, मेंटल एक्सरसाइज के जरिए डिकोड करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उसके आंसर को क्या करते हैं, कोड और डिकोड। तो कोड का अर्थ होता है लॉ, ठीक है। रियल में कोड का अर्थ होता है लॉ, डिकोड का अर्थ होता है कि उसे जो है ट्राई टू फाइंड आउट द रियल हिडन थिंग, ठीक है। डिकोड करना मतलब फाइंड आउट, ठीक है। कोडिंग और डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को भी डेवलप करना, है ना। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, उसके 2-3 जो ऑप्शंस होते हैं उनमें से हमको क्या करना होता है, कंक्लूजन को फाइंड आउट करना होता है। विजुअल मेमोरी पे आधारित होता है। अरिथमेटिकल नंबर सीरीज होता है, तो अरिथमेटिकल जो है नंबर सीरीज जो है आप लोगों के लिए आसान होता होगा, ठीक है, क्योंकि मैं रीजनिंग से तो संबंध नहीं रखता, फिर भी मैं बताता हूँ कि अरिथमेटिकल जो है आपका बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बिहार के अधिकांशतः बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सीरीज से संबंधित बात होती हो। नॉन वर्बल सीरीज है ना, जिसमें पिक्चर पे आधारित होता है। और जो है
साइलो पे आधारित होता है रीजनिंग, है ना। तो साइलोलिज्म जो होता है जिसमें समानार्थी कुछ होते हैं, है ना, और उसमें जो है सिमिलर आइडिया को फाइंड आउट करना होता है कि इसमें से कौन सा चीज़ें हैं और कौन सा नहीं है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट इसमें सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, खास करके रीजनिंग में। तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं, है ना, जो एक आम विद्यार्थी को पढ़ना होता है बैंकिंग की तैयारी करने के लिए, एसएससी का तैयारी करने के लिए, या आप कह सकते हो एसएससी का तैयारी के अलावा जो है आप और भी चीज़ों का तैयारी करने के लिए, टीसीएस का तैयारी करने के लिए, तो अधिकांशतः सिलेबस लगभग जो है एक ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, है ना, अब बात करनी है खास करके जो बैच हमारी संस्था जैन रोजगार क्लासेज जो लॉन्च कर रही है आप लोगों के सहयोग के लिए, वो है निश्चय बैच के नाम से है। और ये बैच में आपका नाम से ही पता है कि हमें अपने डेस्टिनेशन तक जाना है। वी हैव टू गो टू आवर डेस्टिनेशन एट ऑल कॉस्ट एंड देयर विल बी कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ऑल द टीचर्स फॉर द सक्सेस ऑफ योर career, and be assure all of you that we shall support you from the bottom of our heart, and also we shall try to give you quality of time and quality of education. What this is assurance right now, and for this all of you have to see कि हमारे तरफ से ऑफर क्या है। तो हमारे तरफ से ऑफर है आपको कि इस कोर्स का जो फी है वो 499 है, और इसको जो है हमारे चैनल पे जा करके सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और हमारे जो है नंबर भी दिए हैं, उस नंबर पे भी जा करके क्या कर सकते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे ऑफिस में, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर दिए हैं इस नंबर पे भी आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और मेरे चैनल के जो एप्लीकेशन दिए हैं उस पर भी जा करके लॉक कर करके जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो। फिर हम आप लोगों के साथ मिलेंगे, है ना, क्लास के साथ, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, आप लोग अपने कैरियर के लिए तैयार हो जाओ। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जो है बधाई है आपके कैरियर के लिए कि आप अपने स्वर्णिम भविष्य का तैयारी करें और अपना इतिहास अपने हाथों से बना। ये आपके हाथ का चीज़ है, आपके विषय का चीज़ है ना। दिस इज अंडर योर कंट्रोल दैट वेदर यू वांट टू सी योर सेल्फ ऑन द समिट ऑफ सक्सेस। दैट्स ऑल। गॉड ब्लेस यू।